जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विच राकेश रंजन में आपका स्वागत है। नर्क के देवता की कहानी सुनी है आपने? आपको पता है नर्क के देवता कौन थे? तो इसे जानने के लिए आप जरूर पढ़िए नर्क के देवता की कहानी। नर्क के देवता लूसीफर को कहा जाता है और डॉन को डैन को दुनिया का पहला हत्यारा। डैन ने स्वर्ग में अपने भाई को मारा था और गॉड ने उसे पृथ्वी पर अमर करके भेज दिया। हजारों साल से वो जीते जीते ऊब चुका है और लूसीफर के साथ मिलकर अपने मरने का उपाय खोज रहा है। तो यह है नर्क के देवता लूसीफर की कहानी। संक्षेप में आप इसे विस्तार से देखेंगे तो बातें आगे बढ़ेंगी और समझ में आएंगी। बहरहाल आप सुनिए मृत्यु की देवी का साप की कहानी। कहते हैं कि जब मृत्यु नाराज होती है, हमें जीवन का श्राप देती है। यह जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हों, असहमति की भी गुंजाइश है। लेखक हैं गीत चतुर्वेदी। उनका कहानी संकलन है अधूरी चीजों का देवता। तो उसी कहानी संकलन से मृत्यु की देवी का साप शीर्षक कहानी को प्रस्तुत किया है रत्ना राय ने अपनी मोहक आवाज में। उन्होंने स्वर दिया है। मैंने इसे रेडियो कथा रत्ना से आपके लिए खास तौर से साभार लिया है। आप इसे सुने गुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी आज के एक सफल लेखक की लिखी हुई है। हो सकता है कि वो किताब भी आपने पढ़ी हो। जब तक मैं ये कहानी सुनाऊं, तब तक आप अंदाजा लगाइए कि ये कहानी किस किताब से ली गई है और इसके लेखक कौन है। हिंट के लिए मैं बता सकती हूँ कि ये लेखक आज के बेस्ट सेलर हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। एक नौजवान जीवन से निराश था। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा रोता रहता था। एक दिन मृत्यु की देवी वहां से गुजरी और उससे पूछा, तुम इतना दुखी क्यों हो? उसने कहा, क्योंकि मैं बेहद असफल हूं। मृत्यु की देवी ने उसे वरदान दिया कि तुम बेहद सफल वैद्य बनोगे, लेकिन सबका इलाज मत करना। मरीज के पास बैठकर आंखें बंद कर लेना। तुम्हें अगर मैं मरीज के पैर की तरफ खड़ी दिखूं तो समझ जाना कि यह ठीक हो जाएगा। अगर मैं उसके सर की ओर दिखूं तो जान लेना कि कुछ ही दिनों में मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे मरीज का इलाज करने से मना कर देना। नौजवान ने ऐसा ही करना शुरू किया और दूर दूर तक एक सफल वैद्य के रूप में उसकी कीर्ति फैल गई कि वह जिस मरीज को हाथ लगाता है वह ठीक हो जाता है। वह सफल व धनवान हो गया। एक रोज उस देश की राजकुमारी बीमार पड़ गई। राजा ने घोषणा करवाई कि जो इसका इलाज कर देगा, मैं उसकी शादी उसी से करवाऊंगा। जगह जगह से वैद्य आए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। नौजवान वहां पहुंचा। उसे पहली ही नजर में राजकुमारी से प्रेम हो गया, लेकिन उसने देखा कि मृत्यु की देवी उसके सर की ओर खड़ी है। वह कुछ देर सोचता रहा। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को खोना नहीं चाहता था। उसने 4 नौकर बुलाए और बिजली की तेजी से पलंग की दिशा बदल दी। अब मृत्यु की देवी राजकुमारी के पैरों की ओर खड़ी थी। नौजवान की इस चतुराई से वो बहुत क्रोधित हुई और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। राजकुमारी ठीक हो गई, लेकिन उसी रात से नौजवान को सपने आने लगे कि मृत्यु की देवी उसके सिरहाने खड़ी है। वह पूरी रात सिरहाने को पहचाने और पहचाने को सिरहाना करते रहता,
लेकिन देवी हर बार उसके सिर की ओर ही रहती। इससे वह आतंकित रहने लगा कि कुछ ही रातों बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसके बाद हर रोज वह आत्महत्या करने की सोचता। उसके बाद हर रोज वह आत्महत्या करने की कोशिशें करता और हर बार बच जाता। कहते हैं कि वह अमर है, अब भी उसी जंगल में भटकता है, खुद को मारने की नई नई तरकीबें इजाद करता हुआ, पर हर बार जिंदा बच जाता है। जब मृत्यु नाराज होती है, जीवन का शाप देती है। यूरोपियन कथाओं पर आधारित अधूरी चीजों का देवता, इस संकलन से ली हुई ये कहानी गीत चतुर्वेदी जी की लिखी हुई है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।